अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो व्यूवर्स, आज मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आप मुझे पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से, क्योंकि इन चारों कंट्रीज़ से लोग मुझे देखते हैं, तो आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और आपका तल्लुक़ किस कंट्री से है। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमेनोरिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि एमेनोरिया क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि बंदिश हैज़, यानी कि जो हैज़ होता है, जो माहवारी होती है, उसका बंद हो जाना। आज की ये वीडियो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए भी बड़ी ही यूज़फुल है और हमारी पब्लिक को भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, एमेनोरिया दो टाइप्स का होता है। एक प्राइमरी एमेनोरिया होता है और दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि कोई भी लड़की वो 15 साल की उम्र को पहुंच गई और उसकी जो बॉडी है फिज़िकली वो डेवलप हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अभी तक मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी एमेनोरिया वो होता है कि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को उसकी लाइफ में नॉर्मल मेंसेस आ रहे थे, एक साइकिल चल रही थी उसकी रूटीन की, जितनी भी डेज़ की साइकिल है, 28 की या 26 की या 32 की या 30, जो भी, चूँकि एवरेज साइकिल वो 28 डेज़ की होती है। और उसको क्या होता है कि मेंसेस जो हैं बंद हो जाते हैं, उसकी साइकिल रुक जाती है। लगातार 3 या 3 से ज़्यादा साइकिल्स का रुक जाना एमेनोरिया कहलाता है। अब एमेनोरिया की क्या वजूहात होती हैं और ये क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल कंडीशन होती है या एबनॉर्मल कंडीशन होती है, हम ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, जो एमेनोरिया है ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये नॉर्मल होता है, हम उनको नेचुरल कॉजेज़ कहते हैं। नेचुरल कॉजेज़ के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रेगनेंसी है, यानी अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के बाद उसको मेंसेस नहीं होते। अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है अपने बच्चों को, वो जो है दूध पिला रही है, तो इस दौरान भी उसको मेंसेस रुक सकते हैं। और तीसरी जो नेचुरल कॉज है वो है मेनोपॉज, यानी कि कोई भी फीमेल जब इस उम्र को पहुंच जाए कि उसके जो अंदरूनी मामलात हैं, जो उसकी अंदरूनी फिजियोलॉजी है, वो बदल जाए। क्योंकि जो फीमेल है उसकी एक एज होती है, वो उस एज तक उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना छोड़ देता है तो वो औरत बूढ़ी हो जाती है, यानी उसकी एज गुजर जाती है, तो हम उसको मेनोपॉज, जिसको सन्यास कहते हैं, तो ठीक है, वो सन्यास की उम्र को पहुंच जाए। तो ये 3 नेचुरल कॉजेज़ होती हैं एमेनोरिया की। नेचुरल कॉजेज़ के बाद जो दूसरे नंबर पर कॉज बनती है हमारे पास, वो मेडिकेशन बनती है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस अगर कोई फ़ीमेल ले रही हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन अगर कोई फ़ीमेल इस्तेमाल कर रही हो, तो उसको भी एमेनोरिया हो सकता है, उसमें भी एमेनोरिया होता है। अगली जो हमारे पास जो कॉज है वो है लाइफ़स्टाइल। अगर किसी फ़ीमेल का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो, जैसे किसी फ़ीमेल का जो वेट है वो उसके BMI से कम है, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है या किसी को स्ट्रेस है, तो ये लाइफ़स्टाइल कॉज काउंट होती है एमेनोरिया की। तो लाइफ़स्टाइल की वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारे स्पेशल ऑर्गन्स ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और उसके बाद हमारे डिफरेंट ऑर्गन से वो काम लेते हैं। ठीक है। तो अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो तो उसके नतीजे में भी एमेनोरिया हो सकता है। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास कंडीशन है वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बाद हमारे पास जो अगर हम बात करें कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो थायराइड का मेल फंक्शन है, यानी कि थायराइड प्रॉपर फंक्शन ना करे, चाहे वो हाइपर फंक्शन कर रहा हो या हाइपो, यानी कि ज़्यादा काम कर रहा हो या कम काम कर रहा हो, दोनों कंडीशंस में अगर थायराइड डिस्टर्ब होता है तो किसी भी फीमेल की मेंसेस साइकिल जो है वो रुक सकती है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी फोसा जो है, हमारा ये थोबड़ा है, इसमें पिट्यूटरी फोसा होता है। इस पिट्यूटरी फोसा के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। यहाँ अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर जो हैं वो कॉमन है, बिनाइन ट्यूमर। तो अगर कोई वहाँ ट्यूमर जो है वो डेवलप हो, यानी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ बन चुकी हो वहाँ, तो उसकी वजह से भी पॉसिबल है कि फ़ीमेल को एमेनोरिया हो। हार्मोनल इम्बैलेंस में जो आखिरी वजह है वो हो सकती है कि जी प्रीमेच्योर
मेनोपॉज, यानी कि किसी भी फीमेल को उम्र से पहले ही मेनोपॉज का होना, तो ये भी एक वजह बन सकती है एमेनोरिया की। फिर कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज़ होती हैं, यानी किसी फीमेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल नहीं होती, तो उसकी वजह से उसको एमेनोरिया हो सकता है। जैसे यूट्रस के अंदर स्कारिंग का होना, जिन फीमेल्स को डीएनसी होती है तो डीएनसी के बाद किसी वजह से भी अगर डीएनसी हो तो उसके बाद यूट्रस में स्कारिंग हो जाती है, छिलके बन जाते हैं यूट्रस के अंदरूनी लेयर पर, तो उसकी वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। इसमें तो डेवलपमेंट ही किसी ऑर्गन की ठीक नहीं हुई, और अगर विजाइना जो है वो ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं एमेनोरिया की। ट्रीटमेंट जो है एमेनोरिया की वो डिपेंड करेगी कॉज के ऊपर कि कॉज क्या है, तो कॉज को देखते हुए डॉक्टर जो है वो ट्रीट करता है एमेनोरिया को। अगर किसी फीमेल को एमेनोरिया हो तो उसको फौरी तौर पर अपने हॉस्पिटल से कंसल्ट करना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ उसको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है इसका।